तो आगे बढ़ते हुए शिखर, वैसे तो देखिए क्रिकेट अपने आप में पूरी दुनिया भर में एक बहुत बड़ा क्रेज़ है, हर कोई क्रिकेट खेलता है, लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्स फैक्टर चाहिए, वो क्या है आपके हिसाब से? वो एक्स फैक्टर कि आपको प्यार होना चाहिए आपके काम के टूवर्ड्स, और अगर आपको प्यार है तो एक वो जुनून हमेशा बरकरार रहता है, कोई मोटिवेशन बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई फील कि वो एक सेम चीज़ मेरा पशु 360 के साथ भी जाती है कि उनके अंदर बहुत जुनून है, सेल्फ मोटिवेशन है। तो जब भी आप किसी चीज़ अपने काम से इतना प्यार करते हैं तो आई फील कि उसमें बड़ी बरकत रहती है, और ऑफ कोर्स डिसिप्लिन, डेडिकेशन, वो सारी चीज़ें साथ में जुड़ती हैं। तो मेरे को भी 25-26 साल हो गए हैं खेलते हुए। आई वॉज 11 years old when I started playing cricket, और इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। एंड जो मैंने इतने सालों में ये चीज़ सीखी कि इट्स ऑल अबाउट जर्नी, नॉट अबाउट डेस्टिनेशन एक्चुअली। टोटली। एंड यस, यहाँ पे भी बहुत पैशनेट लोग मौजूद हैं जो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन ऑल ऑफ अस। तो आज यहाँ पर क्योंकि बैटिंग पार्टनरशिप्स आपने बहुत देखी हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स की भी अगर बात करी जाए तो जब पार्टनरशिप होती है, अगर लॉन्ग टर्म में हम एक पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करने के लिए क्या बहुत ज़रूरी होता है? आई फील कि एक तो दोनों पार्टीज़ की एनर्जी मैच करना बड़ा ज़रूरी है, और वर्क एथिक्स, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, गुड कम्युनिकेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेरी लेस ईगो, then it makes things quite interesting, and you can be yourself. That is the real beauty. Both the parties can be themselves and communicate nicely, even the tough conversations as well. Then you can see a lot of productivity coming in the partnership. I'm sure we all are taking notes. तो शिखर, क्रिकेट में ओपनिंग में आपका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है हमेशा ही, और बहुत बढ़िया आप खेलते हैं, लेकिन ज़िंदगी में अगर बात करी जाए तो किसी भी काम की शुरुआत में आपको क्या लगता है कि कौन सी एक बात है जो अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी? किसी भी चीज़ की जो नींव होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जैसे मेरी, अगर मैं अपनी क्रिकेट की बात करूं, तो जो मेरे बेसिक्स थे वो मैंने हमेशा बड़े स्ट्रांग रखे। तो उसकी वजह से कभी भी कोई टफ सिचुएशन आती है तो मेरे बेसिक्स इतने स्ट्रांग हैं कि मैं उस चीज़ से डील कर लेता हूँ। एंड एट द सेम टाइम माइंड बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। आई कैन फाइंड सोल्यूशन फ्रॉम एनी सिचुएशन। सो आई डोंट सी as in competition or this thing. I see as an opportunity for everything. There's an opportunity for me in everything. If I don't see it as challenge, I see it as an opportunity. So I always find a solution out of it. आई थिंक दिस आंसर्ड माई नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगी कि देखिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सभी की ज़िंदगी में होते हैं, बट विद यू the entire country is feeling the highs and lows with you. So how do you deal with this much amount of pressure every single day, and what motivates you to keep coming back, keep performing better? So first of all, I don't think कि जितने भी सारे लोग हैं उनका प्रेशर मेरे पे, अगर मैं वैसा सोचूंगा तो I'll feel very heavy. I won't be able to operate. At the same time, I know I have total clarity. I have lots of confidence in myself that whatever I'm going to touch, I'm going to turn it into gold, whether it's cricket or anything I want to do in life. And thank you. So क्या कहते हैं, और उसके बाद मेरी मेहनत, my skill work, my fitness, and I work a lot on my emotional health. So that way I've gone through lots of ups and downs in my life. But वो कहते हैं कि ऐसी सिद्धि प्राप्त करो कि आप प्राप्ति में भी प्राप्ति महसूस हो। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ भी बहुत सारे चैंपियंस मौजूद हैं एंड दे कैन रेजोनेट विद दीज इमोशंस एज वेल। तो एक बड़ा क्लीशे सा सवाल है लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका लाइफ में सक्सेस मंत्रा क्या है? सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा मेरा ये है कि मैंने इतने भी साल की जर्नी की है कि you should be a happy soul first. If you are happy, then
यू विल मेक द एनवायरनमेंट हैप्पी, क्योंकि आपके पास हज़ारों करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके संस्कार ही ठीक नहीं है तो वो 1000 करोड़ का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा यार, फेम का या कुछ का, क्योंकि आप नंबर 1 पे भी हो सकते हैं तो भी आप नंबर 2 से इनसिक्योर हो सकते हो, देन हाउ यू गोना एंजॉय दैट। सो इसलिए बीइंग हैप्पी, बीइंग सिक्योर इन योर सेल्फ, एंड देन यू कैन बी एट एनी नंबर, whether you are at 10th or 1, it doesn't matter, you will enjoy it, you will enjoy the fullest of your life. सीधा दिल पे लगा ये जवाब। मैं स्टैंडिंग ओवेशन दे दूंगी इस जवाब को। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, ट्रूली 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 टच्ड मी। Thank you guys. So see, you can see the positivity and the love they all have in their heart, and that is same out here. Thank तो you. आज यहाँ पर मैं पर्सनली ये जानना चाहूँगी कि लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके चलना वैसे तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप किस हद तक मानते हैं? क्योंकि जब आप ऑन फील्ड होते हैं देन यू आर एक्सट्रीमली सीरियस टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग, आप पूरी तरह डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन ऑफ फील्ड यू आर वेरी चिल्ड आउट, आप मस्ती भी करते हैं, यू आर विटी, यू आर फनी, सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज इट टू मेंटेन दिस बैलेंस? बैलेंस इज़ एवरीथिंग, और लाइफ में काम बहुत ज़रूरी है, तरक्की करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मस्ती करना, चाहे वो मस्ती फैमिली लाइफ हो या इंडिविजुअल हो, वो करना ज़रूरी है। हॉबीज़ होना बड़ा ज़रूरी है। आई फील कि मैं इंडियन कल्चर में देखता हूँ कि सब लोग भाग रहे हैं काम के पीछे, कि भी काम करना सुबह से लेकर रात तक, लेकिन काम तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन बाकी चीज़ें भी करना ज़रूरी है। अब जैसे हॉबीज़ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काम, अब जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं दिल से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं बचपन से खेलूँ, लेकिन उसके साथ मेरे को एक प्रेशर है कि मेरे को परफॉर्म करना है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा टीम से, लेकिन मेरी हॉबीज़ के साथ नहीं है। देन आई बिकम वन विद माई हॉबी, इफ़ आई एम प्लेइंग अ फ्लूट आई विल बिकम वन विद द फ्लूट, और इफ़ आई एम डूइंग हॉर्स राइडिंग आई विल बिकम वन विद द हॉर्स राइडिंग। तो जो भी चीज़ आप अपनी हॉबी में कर रहे हो तो यू विल बिकम वन विद इट, यू शुड लर्न दैट आर्ट ऑफ बिकमिंग वन विद दैट थिंग, एंड देन you will feel quite light and you won't consume so much of your energy, so then your energy can go for a long time. So that's what I do. क्या आप ट्रैवलिंग में भी अपनी हॉबी के लिए टाइम निकाल पाते हैं? ट्रैवलिंग के लिए, हाँ ट्रैवलिंग के दौरान भी क्या आप टाइम निकाल पाते हैं हाँ जी, हॉबीज के जैसे लिए? मेरी हॉबीज़ हैं फ्लूट बजाना या शायरी भी पसंद है मुझे, और ट्रैवलिंग के वक्त बिल्कुल मेरे को ताश खेलना भी पसंद है, तो ताश भी खेलता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही रहती है। क्या मैंने सुना शायरी भी पसंद है? ये लड़कियां बहुत जल्दी सुन लेती हैं। एक हो जाए। कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, और एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, वेल यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड आप ही से बहुत लोग इंस्पायर्ड हैं एंड दे आर ट्राइंग टू यू नो फॉलो योर फुटस्टेप्स। सो डाइट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर फॉर यू एज वेल। तो आप अगर कुछ सजेशंस बाकियों को भी दे दें, यू नो हम सब एकदम नोटपैड लेके बैठे हुए हैं कि डे टू डे लाइफ में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू स्टे फिट दैट वे। हाँ जी, कि रोज़ आई फील कि हर एक इंसान को 1 घंटा तो देना चाहिए मिनिमम अपने ऊपर, 1-1.5 घंटा फिजिकल फिटनेस पे, वो चाहे जो भी हो, जिसको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, जिम करना पसंद है या कुछ भी, और क्या कहते हैं उसके बाद डाइट पे भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। आप अगर मुझे ऐसे देख रहे हो तो मैं इस वक्त भी डाइट पे कंट्रोल रखता हूँ, तो मैं अभी, अब मेरे को 3-4 महीने हो गए मैंने रात को कार्ब्स खाना छोड़ दिया है, तो मैं कार्ब्स नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी एक वक्त के साथ मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो मेरे को वो चेंज लाना ज़रूरी है अपने लिए। तो आई फील कि मेरे को अपने आप को फिट देखना बड़ा अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स आई एम अ स्पोर्ट्समैन, तो आई शुड लुक फिट एज वेल, इवन व्हेनेवर आई एम गोना लीव क्रिकेट आई स्टिल स्टे क्वाइट फिट, तो मेरे को उसमें बड़ी खुशी मिलती है। तो आई फील कि सेहत का ध्यान रखेंगे तो क्या कहते हैं बीमारियां भी कम लगेंगी और सेहत के साथ मेंटली भी फिट रहे, वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां ऐसे कि बंदा स्ट्रेस लेता है, एंग्जाइटी है, सारा कुछ है, इट्स नथिंग बट इट्स योर इंटेलिजेंस वर्किंग अगेंस्ट यू, एज सिंपल एज दैट। तो उसका ध्यान रखें और सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, फिर लाइफ ईजी है।
Duly noted. So Shikhar, now that you're a part of Mera Pashu 360 family, I want to know what is that one thing you really liked about it and one thing that really touched you? I feel कि मेरा पशु 360 के साथ जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो कस्टमर्स को जो जैसी चीज़ है वो वैसा ही आगे बेचना चाहते हैं, तो वो एक बड़ी एक ऑनेस्टी दिखती है उसमें कि उन्हें पता है कि ये क्वालिटी उनके पास है, और जो आगे इस मार्केट में स्पेशली जो एक एजेंट जो बीच में वो किया करता था कि भी गड़बड़ हो जाती है, तो वहाँ पे एक वो गड़बड़ नहीं होगी, तो एक जो एंड कस्टमर है यूज़र है उसके लिए जितना वो पैसा लगा रहे हैं दे रहे हैं उनको उतने की वो चीज़ वर्थ मिलेगी, तो आई फील कि दैट इज़ वेरी वेरी गुड एंड इट्स गोना अपस्केल द मार्केट एंड आई एम श्योर कि दे ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ ट्रस्ट। जितना मैंने सुना कि पहले जब एक उनके कस्टमर आया पहले वो फिजिकली आके एक बफेलो खरीद के लेके गए, बट जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम खरीदा तो दे वर सो हैप्पी विद देयर सर्विस कि उन्होंने वीडियो कॉल पे ही देख के हाँ कर दी, तो विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। और छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ी चीज़ें बनाते हैं, तो यू शुड ऑलवेज चेरिश दो स्मॉल विंस। So coming from Shikhar, this means a lot to us. And now Shikhar, let's do something really fun and let's do something quick. तो अब मैं कुछ शब्द बोलूँगी, whatever comes to your mind, just say it. Okay? Okay, let's start. Hobby. Flute. मेरा पशु 360. मेरा पशु 360. Amazing. Yay! Okay, flute playing or horse riding? Both. Can't choose. Both. Both are my. Okay, shop पर जाकर shopping या online shopping? Now online shopping for me. And alternate profession would be? Oh, alternate profession will be, I can be an actor. Yeah, easy. We all agree. And the one word that describes you? जोर से Describe me. One word. Complete. Yay! So concluding on a very fun note is, भाई आजकल आप जो reels बना रहे हैं, they're absolutely trending, they're totally viral और सबको बहुत पसंद आ रही है, मतलब to that extent कि वो इतनी popular हो जाती है कि उनके article देख के फिर मैं YouTube में भी देखती हूँ कि क्या क्या comments आ रहे हैं. So आपकी जो वायरल रील्स हैं इस फील्ड में भी अगर आपको लगता है कि क्रिकेट की तरह कुछ कंपटीशन आपको मिल रहा है, मे बी फ्रॉम अदर फेलो क्रिकेटर्स? सी आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन एक्चुअली, सो मेरा खुद का कंपटीशन मैं खुद ही हूँ, सो आई डोंट लुक दैट, बट आई एंजॉय अगर कोई और ला रहा है और फिर मुझे और आइडियाज़ मिलते हैं या और कुछ होता है तो आई एंजॉय इट, मेरे को मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में। आई नो कि मेरी एक रील से उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि 80 लाख लोग या करोड़ लोगों को खुशी मिल रही है, तो उससे बड़ी बात क्या है। अगर मैं सबके चेहरे पे हंसी ला सकता हूँ तो आई फील ब्लेस्ड अबाउट इट। एंड जो आपने कंपटीशन का कहा, आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन, आई बिलीव इन कंट्रीब्यूशन, सो आई शिफ्टेड माय फोकस फ्रॉम कंपटीशन टू कंट्रीब्यूशन, सो आई जस्ट कंट्रीब्यूट। क्या बात है। एंड आई थिंक हम सबको भी एक मौका मिलना चाहिए ऐसी किसी रील का हिस्सा बनने के लिए, या व्हाट डू यू से? तो शिखर, क्या हम आपका एक सिग्नेचर सेलिब्रेशन मूव देख सकते हैं? हाँ जी जरूर। हम सब उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे, हम सब रेप्लिकेट करेंगे उसको, या? Everybody is up for it? I don't know if girls can do that or not, but your wish. Alright, for girls. एक बार सब लोग खड़े हो जाएंगे, come on, इसके लिए खड़े होना पड़ेगा सबको, and we'll try to replicate it. Alright, मेल्स के लिए तो मेल को पता ही है कि मेरा कौन सा है, तो वो कर लेंगे। आप लोगों के लिए तो पहले चलो फीमेल से शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए ये बोला। Oh, 1, 2, 3, come on! Yay! Thank you so much, Shikhar, for joining us today, for contributing so much, and for being a part of Mera Pashu 360. It was incredible having you. एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ladies and gentlemen, give it up for Shikhar Dhawan.